नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पे आर निश्चय एकेडमी YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का सेशन उन बच्चों के लिए है जो अपना कैरियर मेडिकल क्षेत्र में बनाना चाहते हैं और वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। वो क्या बनना चाहते हैं? वो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं आज आपके लिए बहुत बड़ा सेशन नहीं लेके आया हूं, मैं आप बात करने आया हूं उन गार्जियन से, उन बच्चों से जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो मेडिकल क्षेत्र में जाकर अपने करियर को बनाने का हुजूम रखते हैं, समाज सेवा करने का प्रयास करते हैं, वो भी डॉक्टर बन के। आपको पता है कि वीडियो बहुत पहले बनाना चाहिए, लेकिन वीडियो बनाने में मुझे विलंब हो चुका है, लेट हो चुका है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन जो बच्चे इंटर पास किए हैं उसके लिए पहले से जो भी फॉर्म आए हुए हैं उनको भरने का प्रयास करेंगे। मैं बताऊंगा कि आप करें क्या, किस तरह से पढ़ाई करें, क्या करें। नीट का फॉर्म आया होगा तो बहुत सारे बच्चों अगर नीट की वैकेंसियों को फिलअप किए होंगे तो डॉक्टर बनने के लिए बड़ा सपना भी होता है। बड़ा सपना में क्या होता है? MBBS। और बच्चा कर ले, सबसे फर्स्ट रैंक पे MBBS होता है। उसके बाद बच्चा करता है BMS, अब जाने का प्रयास करता है, फिर BUMS और फिर BHMS, इसके बाद फिर BDS। ये बैचलर की डिग्रियां हैं। MBBS करने का प्रयास करता है, इंटर के बाद लड़का अगर ये सारा चीज सेलेक्ट करता है, ये सब करने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा और इस नीट के एग्जाम के माध्यम से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए 10+2 के लिए अपेयरिंग वाले बच्चे इस फार्म को फिलअप करते हैं और इस सब में अपना सिलेक्शन लेकर अपने परिवार का और अपने आप का परिवार का नाम गौरवान्वित महसूस कराते हैं। इसके लिए आप 6 से लेकर 12 तक की NCERT पढ़ेंगे। इसमें आपका सिर्फ 3 सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। इन 3 पोर्शन को पढ़ के बस 3 सब्जेक्ट, इसमें मैथ रीजनिंग नहीं आती है, GS भी इसमें नहीं आता, यही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है। और इस परीक्षा को पास करके आप इसमें अपना कैरियर सेलेक्ट करके बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकते हैं। इसके साथ ही जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे कोई भी डिग्री मिल जाए और मैं कर लूं, तो कोई भी डिग्री लेने के लिए या आप अटल बिहारी से जो उत्तर प्रदेश में फार्म आए उन बच्चों को भरे होंगे। जो नहीं बच्चे आए फार्म GNM के लिए, देखिए आप अगर GNM में जाना, GNM कर लीजिए, इससे भी आपको नौकरी सेफ हो जाएगा। सबसे अच्छा इस समय चल रहा है BSc नर्सिंग का भी कोर्स कर लें। इसके बाद ANM भी बच्चा कर लेता है। ये 3.5 साल का कोर्स है, ये 4 साल का कोर्स है और इंटर्नशिप है, लगभग 4.5 साल चला जाता है। ये 1.5 साल का कोर्स है, ये 1.5 साल का कोर्स है ANM BSc नर्सिंग, ये 10+2 के लिए बच्चा कर ले। इसके बाद बैचलर की डिग्री लेना चाहता है तो बच्चा BPT कर ले, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी होता है, और इसी का होता है DPT कर ले, डिप्लोमा ऑफ फिजियोथेरेपी होता है। आप हड्डी फिजियोथेरेपी का कोर्स करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। इसके लिए नर्सिंग के लिए फार्म आया हुआ है, आप भर सकते हैं, उत्तर अटल बिहारी से आया हुआ है। अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग क्षेत्र से कराते हैं कंपटीशन, आप इसके लिए फार्म फिलअप करके इस क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि आप D फार्मा करके मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं, B फार्मा भी करके आप मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं, B फार्मा भी आप कर लीजिए, D फार्मा भी कर लीजिए। आप इसमें फार्म आता है यूपी से, एक्सरे टेक्नीशियन का पोस्ट होता है, फिर लैब टेक्नीशियन का पोस्ट होता है, इसको भी आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है, 2 साल का डिप्लोमा इसको भी कर सकते हैं। OT का भी कोर्स होता है, OT टेक्नीशियन के भी कोर्स को आप 2 साल को करके ऑपरेशन थिएटर वाला में भी इसमें जा सकते हैं। अब समझने का प्रयास करें, इसमें आप रेडियोलॉजी का भी कोर्स होता है, ठीक, पैथोलॉजी का भी इसमें कोर्स होता है। ये पैथोलॉजी यही हमारा क्या हो गया,
लैब टेक्नीशियन वाला कोर्स हो गया। तो ये सारे कोर्स के बारे में आप जान रहे होंगे और जानकर इन सब के फार्म आते हैं, आप फिलअप करेंगे तो समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब के लिए इसके में सब में सीएचओ की जो भर्ती आती है इस तहत हो सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अच्छा करियर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो बच्चे मेडिकल क्षेत्र से जाना चाहते हैं, इंटर में उनका बायो होना चाहिए, और जो बायो जिन बच्चों का इंटर में होगा वही मेडिकल क्षेत्र में जाकर ये सारे कोर्स करके आप अपने करियर को सेव कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, बीपटी, डिप्टी, रेडियोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ओटी, आप डी फार्मा, बी फार्मा के कोर्स को भी करके आप मेडिकल क्षेत्र में एक करियर सेलेक्ट करते हैं, आपका जीवन सफल होगा। लेकिन हाँ, इस कोर्स को अगर आप करिए तो इस कोर्स को मन से करने का प्रयास करिएगा, ये जानने का प्रयास करिए, मन से प्रयास करिए। बैचलर की डिग्री होती है, डिप्लोमा की डिग्री होती है, नहीं तो अगर आप उसमें अगर आप मैथ से किए हुए हैं, अगर आपका इंटर मैथ से है बाबू, मैथ से आप हैं, तो आप फिर पॉलिटेक्निक कर लीजिए, फिर IERT कर लीजिए, या फिर आप ITI भी करके आप अपना करियर सेटल। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना, इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि टेक्नोलॉजी के भी क्षेत्र में आप तैयारी कर लीजिए। बीए बीएससी वगैरह करने के साथ साथ, या फिर एक क्षेत्र को ही सेलेक्ट करिए। बीए करिए तो अच्छे से करिए, बीएससी करिए तो अच्छे से करिए, अपना कैरियर सेटल करने का प्रयास करिए। तो आज मैं उन पेरेंट्स, उन बच्चों से बात करना चाहा हूं जो बच्चे साइंस ग्रुप से साइंस ग्रुप से इंटर पास हैं। बहुत बहुत बधाई उन बच्चों को जो बच्चे टॉपर हैं, और आगे के लिए जो बच्चे कमजोर हैं, जो फेल हो गए हैं, जो कम नंबर पाए हैं, वो अपने हौसले को बिल्कुल नहीं, अभी आपकी उम्र 17 से 18 साल हो रही होगी, बस इतना ही हो रही होगी। आप अभी से अगर लग जाएंगे तो आप 21 से लेकर 24 साल की उम्र में 3 से 4 साल अगर टाइम अगर देते हैं तो बहुत आप अच्छा कर ले जाएंगे। करना है आपको, आप सिलेक्शन इसे कर लीजिए, आप सिलेक्शन पा जाएंगे। आप प्रयास करिए, सबसे ज्यादा कौशल डेवलपमेंट करिए, स्किल डेवलपमेंट करने का, और प्रथम प्राथमिकता आप रखिए सरकारी नौकरी पाने का। क्योंकि देख लीजिए, सरकारी नौकरी नहीं है तो आपकी कदर उस तरह कहीं भी नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। आप चाहे जितना भी टैलेंटेड है, आप चाहे जितना पैसा भी कमा रहे हैं ना, बहुत नेम फेम अगर नहीं है आपका तो बहुत कदर नहीं। लेकिन सरकारी नौकरी अगर एक चपरासी की भी अगर आप पाए हैं ना, तो गांव में, समाज में, हर जगह आपकी बहुत इज्जत है। आपके वो साथी भी आपसे दूर चले जाएंगे ना जो सरकारी नौकरी में है ना, आपको, आप वो सरकारी नौकरी पा जाएंगे तो आपसे दूरी बना लेंगे, ये जान लीजिए। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि सरकारी नौकरी की तरफ जाने का प्रयास करिए। एक बड़े महान पुरुष ने ही, मैं एनसीईआरटी पढ़ते समय देखा, एक बड़े महान पुरुष जिनका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर था, उन्होंने कक्षा 6 के किताब में लिखे हैं, आप लोक सेवक बनने का प्रयास करिए। लोक सेवक का मतलब आप सरकारी नौकरी में जाने का प्रयास करिए। आप अपने गरीबी के पीड़ा को, दुख को दूर करना चाहते हैं, आप मेहनत करके सरकारी नौकरी में जाइए, और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है। आप जैसे देख लीजिए APJ अब्दुल कलाम साहब को देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, ऐसे महान पुरुष, सावित्रीबाई फुले को देख लीजिए, ऐसे महान पुरुष ने अपने इतिहास को रचा है, और इतिहास को रचने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की जरूरत है। और आप पढ़ेंगे तो जरूर आप उस क्षेत्र को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जो बच्चे इंटर पास हुए वो बिल्कुल बहके नहीं। मेंटर्स के रूप में मैं आपके साथ खड़ा हूं, आर अरविंद सर। आपको जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े, कोई भी मार्गदर्शन की जरूरत पड़े, और जहां आपका करियर रुक जाए, तो आप हमसे संपर्क करें। आर निश्चय एकेडमी प्रयागराज झोसी में संपर्क करने का प्रयास करें, उसमें कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। मैं आपका हर तरह से हेल्प करने का प्रयास करूंगा, आपको हर तरफ से आपका सहयोग देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अपना कैरियर सेटल करने का प्रयास करिए, और समझ के जो बातें समझ में न आए उसको जरूर पूछने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।